हरे कृष्ण। 30 जून 2026। आइए जानते हैं आज के पंचांग और आज के मुहूर्त के विषय में। आज मंगलवार है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि प्रातः काल 5:26 तक है। उसके पश्चात आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। ब्रह्म योग एवं बवकरण सुबह में पूर्णिमा तिथि तक रहेगी। उसके पश्चात बालवकरण है। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे, वहीं सूर्य मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु काल का जो समय है वो 3:51 से 5:35 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त का समय 11:57 से 12:52 तक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। वहीं अभिजीत मुहूर्त का समय श्रेष्ठ समय होता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए। आपको चौघड़िया मुहूर्त भी मिल रहा है, जो कि उसमें से जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। उस मुहूर्त में उस चौघड़िया के हिसाब से आप अपने कार्य को कर सकते हैं। जैसे कि जो चर चौघड़िया का समय मिल रहा है वो आपको सुबह 8:57 से 10:41 तक है। ये चर चौघड़िया में आप ऐसे कोई कार्य जैसे कहीं की यात्रा करना हो या वाहन चलाना हो, जो कार्य चर हैं, चर कहने का मतलब है जो काम चलते रहना चाहिए आपका, वैसे कार्य को चर चौघड़िया में कर सकते हैं। वहीं लाभ चौघड़िया का जो समय मिल रहा है आपको वो 10:41 से 12:24 तक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिस स्थिति में जिस भी कार्य में आपको लाभ चाहिए उसे आप लाभ चौघड़िया में कर सकते हैं। वहीं एक अमृत चौघड़िया का जो समय मिल रहा है आपको वो 12:24 से 2:08 तक मिल रहा है। अब जैसा नाम से आप समझ रहे हैं कि अमृत चौघड़िया का मतलब है कि ये अमृत के समान फलदायी है। अर्थात अगर कोई दवाई आपको स्टार्ट करनी है, मतलब दवाई लेना प्रारंभ करना है, तो ऐसे कार्य को आप अमृत चौघड़िया में प्रारंभ कर सकते हैं। अब मैंने एक एक उदाहरण दिया है, आप इस उदाहरण से समझ लें कि इस तरह के कार्य को आप इस तरह के चौघड़िया में कर सकते हैं। अब जो विशेष मुहूर्त है, आज के दिन केवल एक विशेष मुहूर्त मिल रहा है और वो है प्रसूति स्नान का मुहूर्त, जो कि आपको सूर्योदय से लेकर के 10:45 तक मिल रहा है। पाद पृष्ठ लक्षण, जैसा कि स्त्री के अंग के लक्षणों के आधार पर हम चर्चा चल रही है हमारी, उसमें से आज हम बात कर रहे हैं पाद पृष्ठ लक्षण के बारे में। अर्थात पैर का जो पृष्ठ भाग है वो कैसा होना चाहिए। पराशर ऋषि जी ने कहा है कि उन्नतम पाद पृष्ठम चेत तदा राज्ञी भवेत ध्रुवम अस्वेद शिराढ्यंच मांसलम मृषणम मृदु। अर्थात जिस स्त्री के पैर का पृष्ठ भाग ऊंचा, पसीना रहित, पुष्ट, चिकना हो, वह स्त्री रानी होती है। कहने का अर्थ यह है कि पराशर ऋषि जी ऐसे स्त्रियों के अंग के सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि इनके अंग अगर सुंदर हो तो स्त्री सुख भोगने वाली, अर्थात वो स्त्री अच्छी होती है। इसका अर्थ ये भी नहीं लेना चाहिए कि अगर ऐसे पैर हैं तो वो रानी ही होगी। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है। ऐसा पराशर ऋषि जी का मत है। धन्यवाद।